हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा की बेसिक्स। अलजेब्रा को हिंदी में हम लोग बीजगणित भी बोलते हैं। ठीक है, चलो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना एप्पल है तो आप क्या कहोगे? 1 एप्पल, यही तो कहोगे, 1 एप्पल। अगर मैं आपसे कहूं ये कितना एप्पल है तो आप कहोगे 2 एप्पल, यही तो कहोगे। और अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने गुआवा है या कितने अमरूद है तो आप क्या कहोगे? 3 गुआवा, यही तो कहोगे। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने हैं, कितने गुआवा कितने एप्पल हैं, तो आप 5 एप्पल तो बोल नहीं सकते या 5 गुआवा तो बोल नहीं सकते, इनको अलग अलग बताना पड़ेगा आपको। तो क्या बताओगे? 3 एप्पल है +2 गुआवा है, यही तो बोलोगे। ठीक है, चलो। अगर मैं एप्पल को x मान लूं और गुआवा को y मान लूं तो बताओ इसमें कितने x और कितने y है। ठीक है, हमने एप्पल को क्या माना? x माना है, गुआवा को y माना है, तो कितने x और कितने y है? तो आप क्या कहोगे? 2x है और 3y है, यही तो कहोगे, क्योंकि एप्पल एप्पल को जोड़ लिया, गुआवा गुआवा को जोड़ लिया, है ना। बस यहीं से अलजेब्रा की शुरुआत हो जाती है। जब हम किसी चीज को मान लेते हैं, माना क्यों इसे? क्योंकि एप्पल को बार बार तो हम लिख नहीं सकते, बार बार तो बना नहीं सकते, है ना, टाइम लगेगा बनाने में। इसलिए हमने इसे इजी वे में लिखने के लिए एप्पल को x मान लिया, गुआवा को y मान लिया, ताकि हम इजी वे में लिख सकें। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना 3 एप्पल +2 गुआवा, तो लिखने में टाइम लग रहा था, है ना। और इसी तरीके इसको हमने 2x और 3y लिख दिया, 2 एप्पल एंड 3 गुआवा। x और y के फॉर्म में लिख दिया, यहाँ एप्पल और गुआवा के फॉर्म में लिखा था, है ना। चलो आइए और एग्जाम्पल समझते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इन्हें आपस में जोड़िए, तो क्या करोगे आप? x x को जोड़ लोगे, y y को जोड़ लोगे, और जो कांस्टेंट है उसे अलग जोड़ लोगे। क्योंकि देखो हमने यहाँ पे एप्पल अलग जोड़ा है, गुआवा अलग जोड़ा है, इसी तरह यहाँ x x अलग जोड़ेंगे और y अलग जोड़ेंगे। ठीक है, देखो x कितना है, कितनी जगह है? एक यहाँ, एक x यहाँ है, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या मानते? एक मानते हैं। एक x यहाँ है, 2x यहाँ है, टोटल कितने x हो गए? 3x हो गए। y कितने हो गए? y एक ही है, एक ही जगह है, कितना है? 3y। और ये कांस्टेंट है या जो नंबर होता है उसे अलग जोड़ते हैं, 5 और 2 7, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखो ये वेरिएबल या चर क्या होते हैं? वेरिएबल चर वो होते हैं जो x y के फॉर्म में लिखे होते हैं, इस टाइप से लिखे होते हैं। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या हो गए? x, y, और अचर क्या हो गए? कांस्टेंट क्या हो गए? जो नंबर्स लिखे होते हैं, 2, 5, ये क्या हो गए? अचर हो गए। ठीक है, और जो x और y के साथ मल्टीप्लाई होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। 2 क्या हो गया? x का कोफिशिएंट, y क्या 3 क्या हो गया? y का कोफिशिएंट। ठीक है, चलो और आगे समझते हैं। अगर मैं आपसे कोई इनको जोड़ के बताऊं तो आप क्या करोगे? x x जोड़ लोगे, y y जोड़ लोगे, और कांस्टेंट अलग जोड़ लोगे। ऐसे तो करते हैं। तो कितने x हो गए? एक x यहाँ है और कहीं है ही नहीं, तो इसको एक बार लिख लिया। 2y यहाँ है, 3y यहाँ है, टोटल कितने y हो गए? 5y, और सेंटर अलग लिख लिया। समझ गया? आसान है। चलो अब इसमें बताओ, सेम टाइप के वेरिएबल को हम जोड़ेंगे, अगर हल्का भी डिफरेंस कुछ हुआ तो उन्हें आपस में हम नहीं जोड़ेंगे। देखिए जैसे कि इसमें देखो x स्क्वायर को x के साथ हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि x स्क्वायर अलग है, x अलग है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? x x को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1x और 2x 3x। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर कितने हैं? एक ही जगह है, कितने एक्स? 3 है, तो ये इसको 3x स्क्वायर लिख लेंगे, कांस्टेंट अलग, सॉल्व हो गया। ठीक है, इन x और एक्स स्क्वायर को आपस में जोड़ नहीं सकते, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें बताओ, मैंने क्या बताया? सेम टाइप के वेरिएबल को जोड़ लेंगे। ठीक है, देखो x यहां पे है, क्या है, और कहीं x है, यहां भी x है, और कहीं नहीं है, तो इन्हें आपस में जोड़ लेंगे। कितना? 1x और 3x, इनको चलो एक साथ लिख लेते हैं, x वालों को एक साथ लिख लेंगे एक ग्रुप बना के। ठीक है, चलो अब y है नेक्स्ट, y कहीं और है, एक यहाँ है और कहीं नहीं है, तो उनको एक जगह लिख लिया। अब क्या है नेक्स्ट? कांस्टेंट, कांस्टेंट एक यहाँ है और कहीं कांस्टेंट है,
और नहीं है, चलो उसको ऐसे लिख लिया। नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर कहीं और है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इनको एक साथ लिख लेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, इनको एक साथ लिख लिया, ठीक है। x हो चुका है। अब देखो a यहाँ और कहीं a है, कहीं और नहीं है, तो उसको ऐसे लिख लिया। अब क्या बचा, एक जगह और है 2a प्लस 6a, ठीक है, एक साथ लिख लिया एक ग्रुप बना के, ठीक है। और एक्स स्क्वायर लिख चुके हैं पहले, एक्स क्यूब बचा अभी, ये अकेला ही है, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो इनको अपन जोड़ लो, 3 और 1 एक्स, 4x, बाई अकेला ही है तो 2y, कांस्टेंट अकेला है तो 5, एक्स स्क्वायर 2 जगह है, कितना हो गया टोटल, 5 और 3 8 एक्स स्क्वायर हो गया। ए कितना हो गया, 2 और 6 8, ए हो गया। एक्स क्यूब कितना हो गया, 2x क्यूब पहले से ही है, बस सॉल्व हो गया। इसके आगे ऐड ही नहीं हो सकता, जो सेम टाइप के वेरिएबल थे उनको हमने ऐड कर दिया आपस में, ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो सेम टाइप के वेरिएबल ऐड करने हैं, एक्स बाई स्क्वायर कहीं और है, यहाँ पे और है, इनको अपन जोड़ लो, इनको एक साथ लिख लो, एक्स बाई स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर, बाकी कुछ और रिपीट नहीं हो रहा तो उसको ऐसे लिख दो, 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर वाई। देखो एक्स स्क्वायर बाई और एक्स बाई स्क्वायर दोनों अलग अलग हैं, इसमें बाई की पावर 2 है, इसमें एक्स पावर 2 है, इनको एक साथ जोड़ नहीं सकते। अभी आप जुड़ जाएंगे, या 3 है यहाँ 1 है, ठीक है, 3 और 1 4x बाई स्क्वायर, बाकी सबको ऐसे लिख दो, सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो इन एक्स स्क्वायर एक्स बाई इनको देख के घबराना नहीं है, ये वेरिएबल के टाइप है, बस हमें देखो सॉल्व कर दिया सेम टाइप के वेरिएबल को ऐड करके, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। हाँ अब मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, ये तो हमने अभी ऊपर एडिशन सीखा, ठीक है, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, अगर किसी कांस्टेंट का किसी वेरिएबल मल्टीप्लाई है उसको हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, इसको 2x लिख देते हैं ऐसे, इसका मतलब भी 2 × x ही होता है। अगर दो अलग अलग वेरिएबल का मल्टीप्लाई है तो उनको आपस में जोड़ देते हैं, ऐसे लिख देते हैं एक्स बाई, ठीक है। ये भी दोनों अलग अलग वेरिएबल है, इनको आपस में जोड़ देंगे एक्स बाई स्क्वायर। ये कांस्टेंट का वेरिएबल मल्टीप्लाई है, इसको ऐसे लिख देंगे 2 × वाई स्क्वायर। अब इसमें देखो सेम टाइप के वेरिएबल है, ये सेम टाइप के वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हुए जब हम करते हैं तब उनकी पावर को आपस में हम जोड़ देते हैं, ये हमने सिखाया था ना, सेम टाइप के वेरिएबल को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर को आपस में जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले ये जो कॉफिशिएंट है इनके साथ जो लगा हुआ नंबर है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 × 36। अब x को क्या करेंगे, पावर को आपस में जोड़ लेंगे, यहाँ पे 1 है, जहां कोई पावर नहीं होती वहां कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है, तो 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, तो कितना हो गया 36 x पावर 7, सॉल्व हो गया, इतना आंसर आ गया। समझ आ गया क्या किया हमने, सेम वेरिएबल की पावर को जोड़ लिया और बाकी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लिया आपस में, ठीक है। इसे सॉल्व करो, क्या करेंगे, सेम वेरिएबल की पावर को जोड़ लेंगे और बाकी कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितने कॉफिशिएंट है, 2 है यहाँ 3 है, 2 3 6 आ गया। अब सेम वेरिएबल की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ x है, x और कहाँ है, एक यहाँ x है, तो इस x में एक जगह पावर है 1 और एक जगह पावर है 2। अब एक और वेरिएबल बचा ये वाला बाई और बाई, इनको अलग लिखेंगे, एक जगह बाई में पावर है 2, एक जगह बाई में पावर है 1, ठीक है, ठीक है। अलग अलग वेरिएबल को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया x पावर 3 और ये हो गया y पावर 3। समझ आ गया कैसे सॉल्व करते हैं, चलो इसे सॉल्व करो। देखो अब यहाँ ध्यान रखो, यहाँ देखो बीच में ऐड लगा हुआ है, मल्टीप्लाई नहीं है, इन्हें हम सबको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इन्हें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा सॉल्व, इसे अलग सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में प्लस है। देखो ऊपर सब में मल्टीप्लाई था, ठीक है, तो इसलिए हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, बट यहाँ प्लस भी है बीच में, तो क्या करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है तो डायरेक्ट मिला देंगे ऐसे, इसमें भी अलग अलग वेरिएबल है, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, सॉल्व हो गया। इसके आगे हम सॉल्व भी नहीं कर सकते। अगर ये मल्टीप्लाई होता तो x और x की पावर को हम ऐड कर देते
बट यहाँ प्लस है तो उन्हें हम पावर्स को ऐड नहीं कर सकते इसकी। ठीक है, अब इसमें देखो पहले क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई लगा हुआ है ना, तो क्या करेंगे सारे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले कितना हो जाएगा, 3 यहाँ 5 यहाँ 3 यहाँ, इनको एक साथ ऐसे लिख लेंगे 3 5 3। अब क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल पकड़ेंगे, एक्स को पकड़ेंगे। एक्स यहाँ है, इसमें पावर 1 है तो 1 लिखी। दूसरा एक्स यहाँ है, इसमें पावर कितनी है 2 ऐड की। और एक्स कहाँ है, यहाँ कितनी पावर है 2 ऐड की। और एक्स कहाँ है, यहाँ कितनी पावर है 1, कितना हो गया 1। अब क्या बचा वाई, अब देखो वाई पावर जोड़ेंगे, यहाँ वाई पावर 2 है, दूसरे में ये है 1 है पावर यहाँ पे 1, और वाई कहाँ है, यहाँ है, कितनी पावर है 2 है। अब देखो सॉल्व कर लो, कितना हो गया 5 या 15 या 45, ये हो गया इनटू ये कितना हो गया 2 3 2 5 2 6 हो गया ना, तो एक्स पावर 6। ठीक है, और ये कितना हो गया वाई पावर 2 3 2 5, कितना हो गया आंसर 45, एक्स पावर 6 वाई पावर 5। ठीक है, इन आइडेंटिटीज का यूज करके इन्हें हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करके बताओ क्या करेंगे। पहले कोएफिशिएंट को एक साथ लिखेंगे, यहाँ 3, यहाँ देखो 1 है, इसमें 3 है, इसमें 1/3 है, इसमें भी 1/3 है, एक साथ लिख लिया। अब क्या करेंगे, x को अलग लिखेंगे, यहाँ कितना है 1 है, यहाँ कितना है 1 है, यहाँ कितना है 1 है, तीनों में 1 1 ही है। और y को अलग लिखेंगे, यहाँ y कितना है, तो x नीचे एक और है, यहाँ नीचे भी एक x है, x पावर 2। y देखो y कितना है 4 है, और नीचे वाला बाद में लिखेंगे, और एक 1 है, पहले 4 है और एक 1 है, नीचे वाला y अलग करेंगे, नीचे एक तरफ 2 है। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा 3 3 कट गया, कितना बचा 1/3, इधर बचा मल्टीप्लाई, ये कितना बचा x पावर ऊपर 3 हो गया, नीचे 2 हो गया, मल्टीप्लाई इधर y पावर 5 ऊपर हो गया और नीचे। अब देखो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, इसी टाइप का बनाना है ये, तो इसे हम क्या लिख देंगे x की पावर 3 - 2, क्या हो जाता है a की पावर m - n, है ना, तो ये हो जाएगा 1/3 x पावर 3 - 2, ये हो जाएगा y पावर 5 - 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/3 इंटू एक्स पावर 1 इंटू वाई पावर 3। अब मिला दो आपस में, है ना, 1/3 x बाई क्यू, ये आंसर हो गया इसका। समझ आ गया, इजी है। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, और बस कांस्टेंट को अलग मल्टीप्लाई करो, x को अलग मल्टीप्लाई करो, y को अलग मल्टीप्लाई करो। ठीक है, चलो ये था, बस ये है बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बस आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से, तभी आपको समझ आएगा। बस आप प्रैक्टिस करते जाओ और आपको अलजेब्रा में अलजेब्रा आसानी से समझ आ जाएगा, और कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। फिर आपको समझ आया होगा बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा के बारे में। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल तोमर मैथ्स। थैंक यू सो मच।